नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका कौटिल्य एकेडमी राजवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। कुछ करना है तो डर कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लग पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक हासिल ना हो मंजिल तो राह में राही आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख मन में, ना कोई बहाना रख। जो लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का न इंतजार कर। इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं 27th एंड 28th का करंट अफेयर्स। हाल ही में गूगल प्ले स्टोर ने वेबक्यू ऐप को मंजूरी दी है, जिसका उपयोग केरल में शराब वितरित करने के लिए किया जाएगा। इस ऐप को कोची स्थित एक स्टार्टअप फेयर कोड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इससे दुकानों पर भीड़ कम हो जाएगी और साथ ही में सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन भी नहीं हो सकेगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने 26 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चारधाम परियोजना के तहत चंबा टनल से वाहन रवानगी आयोजन का उद्घाटन किया। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ऋषिकेश धरासू हाईवे NH-94 पर व्यस्त चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। चारधाम परियोजना में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जाने वाली 889 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के मरम्मत कार्य शामिल किए गए हैं। बीआरओ को लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत वाले 251 किलोमीटर के खंड हैं, जिनमें ऋषिकेश धरासू हाईवे NH-94, धरासू गंगोत्री हाईवे NH-108 और जोशीमठ से माना हाईवे NH-58 पर 17 परियोजनाएं शामिल की गई हैं। इंडियन एयरफोर्स द्वारा वायुसेना स्टेशन सुलूर में तेजस MK-1 FOC विमान को हाल ही में पुनर्जीवित किए गए नंबर 18 स्क्वाड्रन, जिसे फ्लाइंग बुलेट के नाम से जाना जाता है, में शामिल किया गया है। तेजस MK-1 FOC एक सिंगल इंजन, हल्के वजन और सभी मौसम में बहुभूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है। यदि इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार राम किंकर बैज की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका टाइटल राम किंकर बैज जर्नी थ्रू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन था। राम किंकर बैज का जन्म वेस्ट बंगाल में बांकुरा में हुआ था। भारतीय कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 1970 में पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारियों में से एक विद्वान, अधिवक्ता, लेखक दामोदर सावरकर का नाम बड़े गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। वीर सावरकर की 28 मई 2020 को 137वीं जन्म जयंती है। वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में नासिक जिले में भगूर ग्राम में 28 मई 1883 को हुआ था। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। अंग्रेजों ने आंदोलन के दौरान उन्हें काला पानी की सजा दी थी। इनका निधन 26 फरवरी 1966 को हुआ था। तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच R शनमुगम का निधन हो गया। 1943 में बर्मा में पैदा हुए शनमुगम ने 1966-67 में बर्मा जूनियर और सीनियर नेशनल टीमों का प्रतिनिधित्व भी किया था। उन्होंने 1968 में मोहन बागान के लिए, 1970 में जालंधर में तमिलनाडु और 71 में चेन्नई सीनियर नेशनल के लिए खेल। शनमुगम ने चेन्नई में फुटबॉल कोच एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस की MD SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर चुना गया है। वह AV गिरिजा कुमार की जगह लेंगी। यदि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जबकि इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को की गई थी। प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन का निधन हो गया। उनका जन्म तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था।
उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत सियासत से की, जो हैदराबाद से प्रकाशित एक उर्दू दैनिक है। उनको साल 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हो गया है, जो 27 से 29 मई तक आयोजित किया जाएगा। सेना कमांडरों की समिट का आयोजन साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, जिसे पहले 2020 अप्रैल में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसको आयोजन को स्थगित कर दिया गया था। एक भारतीय अमेरिकी आविष्कारक डॉक्टर राजीव जोशी ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सुधार के लिए 2020 के प्रतिष्ठित इन्वेस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त किया है। डॉक्टर जोशी न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। यह पुरस्कार हर साल न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज सेहान मधुसंका पर लगे हीरोइन के रखने के आरोप बाद उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मधुसंका ने जनवरी 2018 में अपने ODI डेब्यू में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी। इसके अलावा 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ 2 T20 मैच भी खेले थे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटबाय राजपक्षे हैं, जबकि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। फेसबुक द्वारा कैचअप नाम का एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। साथ ही इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। फेसबुक के अध्यक्ष मार्क जुकरबर्ग हैं, जबकि इसके हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा 7 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। सेबी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर जुर्माना 2016 से 2019 के बीच वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया है। सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं, जबकि NHAI के चीफ सुखबीर सिंह संधू हैं। शास्त्रीय संगीतकार श्यामला जी भावे का निधन हो गया। उनकी हिंदुस्तानी के साथ साथ कर्नाटक संगीत पर भी अच्छी कमांड थी। उन्होंने भारत के पहले संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी का संगीत भी तैयार किया था। उन्हें कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह घोषणा की है कि अमेरिका ओपन स्काई संधि से अलग हो रहा है। इस संधि के तहत रूस समेत 34 देशों को अपने विमान एक दूसरे के क्षेत्र में उड़ाने की अनुमति है। जानते हैं ओपन स्काई संधि के बारे में। ओपन स्काईज को लेकर होने वाले इस संधि पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। कुल 34 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस ट्रीटी द्वारा हथियार रहित हवाई निगरानी का क्षेत्र स्थापित किया गया। यह आपसी समझ को बढ़ाने के साथ सभी सदस्य देशों को भरोसा भी प्रदान करती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस संधि से अलग होने की घोषणा करते हुए रूस पर यह आरोप लगाया है कि रूस से इस संधि में अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया गया। हैरी पॉटर लेखक J.K. रॉलिंग ने अपनी बुक द इकाब बॉग को लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन फ्री एडिशन जारी किया है। यह बुक सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी पर आधारित है। फ्लिपकार्ट और कर्नाटक स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन ने एक MOU पर साइन किए, जिससे आम के किसान अपनी ताज़ा उपज फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन बेच सकेंगे। MOU के तहत किसानों को उपभोक्ताओं के लिए बाजार तक पहुंच प्रदान की जाएगी।
LIC ने सीनियर सिटीजन के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू करने का ऐलान किया है। यह योजना 26 मई से शुरू होकर 31 मार्च 2023 तक के लिए होगी। इस पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष की होगी, जो 31 मार्च 2021 तक पहले वित्तीय वर्ष के दौरान बेचे जाने वाली पॉलिसीज के लिए 1 वर्ष में देय मासिक के अनुसार 10 वर्षों की पूरी अवधि के लिए 7.4% रेट से सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करेगी। LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जबकि इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखने की घोषणा की है। नैन्सी ग्रेस रोमन अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी, जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया। एजेंसी की स्थापना के मात्र 6 महीने बाद ही रोमन 1959 में नासा में शामिल हो गई थी। नासा के चेयरमैन जिम बिल्डनस्टाइन है, जबकि इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC है। ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त किया गया। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। NDB की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की विशेष बैठक के दौरान सर्वसम्मति के दौरान इनको चुना गया। वह 7 जुलाई 2020 को NDB के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। भारत के अनिल किशोर को NDB के अगले उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन के रूप में चुना गया है। वर्तमान न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष KV कामत हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।